गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 13 नवंबर 2023 है। और अगर हम आज के बाज़ार की बात करें तो आज का बाज़ार में आपको एक साइडवेज के ही ज़्यादा चांसेस है बाज़ार में, क्योंकि अगर हम ब्रॉडली मार्केट को समझने की कोशिश करें बाज़ार को, तो फिलहाल जो बाज़ार है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के बाज़ार में अगर बाज़ार एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज अगर आपके इंडाइसिस हैं, इंडाइसिस आपके स्पेसिफाई करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी आपका ऑब्वियस है कि अगर आईटी और रिलायंस एक साइडवेज और डाउन साइड के मोमेंटम होंगे तो इनिशियली एक बड़ा मोमेंटम इंडाइसिस में नहीं आएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और जो भी आपके एक अच्छे लार्ज कैप शेयर है उनमें मोमेंटम एक ऊपर की साइड पे नहीं है, तो एक साइडवेज जोन में है। पर्टिकुलरली हम स्टॉक्स की बात करें आज, तो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज हमने दो स्टॉक्स में काम किया। मैंने आज एक स्टॉक पे मैंने लिया, पीएनबी की कॉल ली थी, जो कि मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी पे भी पोस्ट करी थी। दूसरी मैंने कॉल ली थी हिंद कॉपर की 154 155 के आसपास। तो वो मेरी दोनों कैरी है मेरी पोजीशन कॉपर की, और पीएनबी का मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया था तो उससे मैं एग्जिट हो गया। हिंद कॉपर मेरा कैरी है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स पड़े हैं होल्डिंग में। तो वो मैं रोज इसी तरीके से कुछ देखता हूँ, और 15 से 20% अगर मेरे को मिलता है तो मैं उससे एक इनिशियली टाइम फ्रेम पे उससे एग्जिट कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कि आज हमने निफ्टी में क्या किया। आज अगर हम निफ्टी का ट्रेड देखें तो निफ्टी के ट्रेड में पर्टिकुलरली एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी, हाँ, निफ्टी का आप देखिए, अगर निफ्टी अगर आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो निफ्टी आपका ऑलमोस्ट R2 पे आज ओपन हुआ, क्योंकि इसमें जो रेंज दिखाई है वो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ये जो आपका प्री दिवाली वाला था, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इससे इतना इम्पैक्ट अभी फिलहाल नहीं पड़ेगा बाजार में। तो इसको ना कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज आपका जो ट्रेड ओपन हुआ वो यहाँ पे ओपन हुआ, जो कि इसके अकॉर्डिंग एक R2 था। R2 पे ओपन हुए और उल्टे बाजार में डाउन साइड की आपको मोमेंटम देखने को मिला। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, आप उसको समझने की कोशिश करना। बिकॉज ये चीज़ें हमें पता होती है, बट हमारे पास एक कॉन्फिडेंस और एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। तो हमें एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है हर किसी भी तरह के फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो ट्रेडिंग हो। अगर आप इस चीज़ को यहाँ से देखें, मैं इसको अनहाइड करता हूँ, तो आपको ये एक ब्लैक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, देख रहे हो ये चीज़। तो बाजार ने यहाँ भी पहले कंसोलिडेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इस जगह के आसपास ये कंसोलिडेशन है। बाजार ऊपर खुला, नीचे आया। जब बाजार नीचे आया यहाँ पे, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने वेट किया बाजार का कि बाजार क्या बिहेवियर दिखाता है, कि वर्टिकली नीचे चला जाता है या पे रिवर्स करता है। तो इस जगह के आसपास मैंने बाजार में, जब ये डाउन साइड आया, यहाँ पे कंजेशन था आपका, बैक साइड पे भी कंजेशन था, तो इस जगह के आसपास मैंने निफ्टी में कॉल पोजीशन ली 19,400 की। ये जो ग्रीन बार बनी, इस ग्रीन बार का जब नेक्स्ट बार ये डोजी, जब ये बार बनी, ये लास्ट में ग्रीन रेड हो गई, इस जगह के आसपास मैंने बाय किया निफ्टी को। ऑलमोस्ट 217 के आसपास मैंने कॉल ली होगी। और वो वन वर्टिकली मुझे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 18 पॉइंट्स मिल रहे होंगे वन टाइम पे। बट इनिशियली वो बाजार ऊपर से इतनी तेज रिजेक्ट किया कि मेरे को अपने, इवन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट जब इतनी बड़ी बार बनती है बाजार में, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि बाजार रिवर्स होगा कि नहीं होगा। इनिशियली आपको अपना स्टॉप ले लेना चाहिए, बिकॉज 8 से 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो, क्योंकि मेरी आदत है ट्रेड करने की, मैं 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अपनी पोजीशन को काट देता हूँ। और जब मुझे प्रॉफिट बड़ा मिलता है तो मैं उसको राइड करने की कोशिश करता हूँ एज मच आई कैन। मोस्टली अगर आपने मेरी पीछे वीडियोस भी देखे हैं, तो मैं जितना लंबा राइड करने की कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रॉफिट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके लॉसेस छोटे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 16 की पे कॉल ली और मैं 6 से 5 पे निकला, मैंने 8 या 10 रुपीज़ का लॉस लिया। वो लॉस लेना ज़रूरी है बाजार में। देखो, क्योंकि जो ये रिजेक्शन है, एक आपका आया फिर रिजेक्शन, जब यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पे फिर ये बड़ी बार बनी। मैं निकला था इस जगह के आसपास, मैं बताता हूँ मैं क्यों निकला था आपको। जब इसने ये बार बनाई, ये भी है, ये पूरी की पूरी बार बनाई, मैं इस ग्रीन बार रेड बार पे भी एग्जिट नहीं हुआ अपनी पोजीशन पे, बिकॉज यहाँ पे मेरी पोजीशन ब्रेक इवन पे चल रही थी इस जगह के आसपास। जब ये बड़ी बार बनी, सेकंड बड़ी बार बनी, और ग्रीन बार के बाद इसने ये, अगर ये जो आप छोटी सी हैमर देख रहे हैं यहाँ पे, ये थर्ड वाली ग्रीन रेड बार, तो इस बार को इसने चेंज इन कलर किया था। जब ये चीज ब्रेक हुई नीचे को, तो फिर मैंने 205 के आसपास अपनी पोजीशन से निकाल दिया। बिकॉज ऐसा होता क्या है कि ऐसे बनता और एक बड़ी रेड बार और बनती,
तो यहाँ की जो 205 206 पे मैं एग्जिट हुआ हूँ, 190 पे मुझे एग्जिट होना पड़ता। तो 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस देना ज्यादा बढ़िया है, अदर देन उसको लंबा लॉस को राइड करने से बेटर है। तो लॉस जितने आप छोटे लेते हैं वो ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद मैंने एक पीएनबी में कॉल ली। पीएनबी से पहले मैं यहाँ पे मॉर्निंग में एक 190 हिंद कॉपर में 154 पे मैंने कॉल बाय करी थी, मतलब कैश बाय स्पॉट पे क्वांटिटी बाय करी थी। उसमें मुझे ऑलमोस्ट 150 की 162 तक वो चला गया है, बट मेरा चांसेस है कि मेरा 145 का एक स्टॉप लॉस होगा इसमें, 145 150 140 के आसपास का। और जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा मेरा 185 के आसपास, और दूसरा टारगेट होगा 200 के आसपास। तो ये मेरे उसमें है। और उसके बाद मैंने एक पीएनबी का ट्रेड लिया था बाजार में। पीएनबी का ट्रेड भी इसलिए लिया था, अगर आप पीएनबी का चार्ट देखेंगे और पीएसयू बैंक में एक मोमेंटम आ रहा था। तो अगर आप कोई भी चीज पर्टिकुलरली लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्टॉक्स में आप उस सेक्टर को देख लीजिए। अगर सेक्टर में फॉलो थ्रू है तो आपको पर्टिकुलरली उस शेयर्स में भी आप देख सकते हैं कि वो पीएसयू में कौन अच्छा चल रहा है। तो उस बेसिस पे मैंने पीएनबी का ट्रेड लिया। और पीएनबी का अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में वो 2 दिन के हाई से ऊपर निकल गया था, जिस वजह से मैंने वो ट्रेड लिया और मुझे एक डिसेंट अमाउंट उसमें पीएनबी में देखने को मिला। अब हम कल की बात कर लेते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं बाजार में। देखिए, इंडाइसिस की अगर बात करें तो कल जैसे हॉलीडे है तो आपके ट्रंकेटेड वीक है, जिसमें आपके ऑप्शन को कैरी करना समझदारी नहीं है। हो सकता है आप गैप अप कर जाओ, बट बेटर है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ना लेके जाओ, क्योंकि आप न्यूज मार्केट में हो, और न्यूज मार्केट में आपका एक रेंज डिफाइंड है 19,500 अपर साइड की रेंज है, और डाउन साइड की देखो तो 19,300 400 एक, मतलब 19,300 से 250 तक एक डाउन साइड की रेंज है। तो फिलहाल हम एक अपर बाउंड्री में है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर को देता है तो हम बाजार को चेस करने के लिए भी तैयार है, बट आप ये समझने की कोशिश करें कि बाजार ऊपर क्यों जाएगा। बाजार ऊपर क्यों जाएगा, बाजार ऊपर उस कंडीशन में जाता है जब आपके पास एक फॉलो थ्रू मोमेंटम हो। तो फिलहाल जो बाजार में आपको डाउन साइड देखने को मिल रही है, यहाँ पे रेड बार के आप साइजेस देखो, ये रेड बार के साइजेस ज्यादा बड़े हैं इन कंपेरिजन ऑफ ग्रीन। तो बेटर होता है इस तरीके की व्यूअर में, अगर आप एक ही साइड का ट्रेड खेलना चाहते हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें। अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप दोबारा ट्रेड कीजिए। अब डिपेंड ये करता है कि बाजार डे आफ्टर टुमारो खुलता कहाँ पे है। अगर इसी रेंज के आसपास खुलता है और ऊपर को निकलने की कोशिश करता है तो हम उसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर रेंज के ऊपर नीचे खुलता है, सपोज कीजिए अगर बाजार ऊपर खुलता है, तो इनिशियली आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बाजार में। आई डोंट थिंक सो कि फिलहाल बाजार में आपको बहुत बड़े मोमेंटम देखने को मिलने वाले हैं, जब तक 18,000 19,500 के ऊपर सस्टेनेबल टिकने न लग जाए। टिकने का मतलब ये नहीं होता कि 5 मिनट 10 मिनट, एक प्राइस एक्शन आपको बिहेवियर को समझना है, उसके बाद आप उस चीज को देख सकते हैं। बिकॉज अगर आईटी और रिलायंस अंडर परफॉर्म करेंगे तो आपका इंडाइसिस नहीं चल पाएगा। अगर इंडाइसिस नहीं चल पाएगा तो आपको पर्टिकुलरली स्टॉक्स में नजर बना के रखनी है। इन अ डे आपको 2-3 स्टॉक ऐसे मिल जाते हैं जो आपके मोमेंटम को क्लियर कर देते हैं इन अ डे, आपको जितना अमाउंट चाहिए हो अकॉर्डिंग योर कैपिटल साइज। तो अगर आपको 5 से 10% भी इन अ डे मिलता है तो आप इस थ्योरी को कम से कम 2 से 3 महीने या कम से कम 6 महीने बना के चलेंगे, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग में और आपके साइकोलॉजी, आपकी जो माइंड है उसमें कितना बड़ा चेंजेस आता है। जैसे इसीलिए एक वीडियो था कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, पर निफ्टी इसलिए वीक है क्योंकि रिलायंस और आईटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट भी देखें तो आज साइडवेज थी, मिड कैप स्मॉल कैप। पीएसयू बैंक में एक 360 डिग्री टर्न अराउंड आज अगेन देखने को मिला है, काफी अच्छा मोमेंटम था उनमें। तो लेट्स सी कल क्या, वेनेसडे को क्या होता है बाजार में। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखें तो आप जो टोन है बाजार की वो बुलिश ही है बाजार में, बट अननेसेसरी की ट्रेड कैरी करना कोई समझदारी नहीं है, बिकॉज ऑप्शन काफी ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक बड़ी बार आपके अगेंस्ट में बन जाए। तो बेटर ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी ट्रेंड में तो उससे एग्जिट करें, और देखें कि आप दोबारा बाजार में री एंट्री की कोशिश करें। तो वो ज्यादा एक अच्छा नजरिया होता है बाजार में सरवाइव करने का। छोटे पॉइंट्स लॉस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा करना। इससे ये साबित नहीं होता कि आप ट्रेड लेने से डर रहे हैं या आपको कोई लॉसेस से आप डरते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपका कैपिटल डिफेंड रहेगा और बाजार में अगर आप डर के भी चलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका जो आपका अपोनेंट है वो इतना पावरफुल है कि आपके बैंक तक को खाली कर सकता है। तो बेटर चीज ये होती है कि अपनी लिमिट में ट्रेड करें। ट्रेड प्लान तो वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है तो आपको क्या मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, डाउन साइड पे नहीं मिलेगा, तो आप एक रेंज का वेट करें, बाजार एक साइड की रेंज बनाए और उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करें। बिकॉज आप रेंज बाउंड बाजार में है तो रेंज बाउंड में आपको छोटे पॉइंट्स ही लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, उसके चांसेस कम है। आप एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे
तो रेंज को खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श लें। धन्यवाद।